मध्य प्रदेश का ये दारुल सल्तनत कुदरती मनासिर और जदीद शहरी मंसूबाबंदी का बेहतरीन संगम है। आज भोपाल के कई चेहरे हैं। जहां पुराना शहर, बाजार और मस्जिदें हैं, तो वहीं नए शहर में पार्क और चौड़ी शाहराहें भी हैं। भोपाल का सबसे दिलचस्प हिस्सा भीड़ भाड़ वाली गलियों और कदीम आलीशान इमारतों वाला पुराना शहर है। पुराना शहर यादगार है उस माजी की जब इस शहर ने भोपाल की बेगमों और नवाबों की दिल्ली में आज से 2 दिन तक बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी सदर समेत एग्जीक्यूटिव के तमाम मेंबरान होंगे शामिल। रोड शो भी करेंगे वजीर आजम। G20 सदारत के तहत आज से 2 दिन तक अहम मीटिंगों का दौर। पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तय करेगा रोड मैप। भोपाल में थिंक 20 मीटिंग में भारत और बैरून मुल्क के माहिरीन होंगे शामिल। इलेक्शन कमीशन आज सियासी पार्टियों के सामने रिमोट वोटिंग मशीन का करेगा मुजाहिरा। आरवीएम के इस्तेमाल के बाद मुहाजिर वोटरों को वोटिंग के लिए आबाई अजला जाने की नहीं होगी जरूरत। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों के इन्हदाम के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत। अर्जी में मौजूदा बहरान को कौमी आफात करार देने का किया गया है मुतालबा। साल का पहला ग्रैंड स्लैम शुरू। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल्स में जोकोविच और नडाल मजबूत दावेदार। खवातीन के सिंगल्स में ईगा स्वातनिक की नजरें पहली बार टाइटल जीतने पर। भारत ने दर्ज की वनडे तारीख की सबसे बड़ी जीत। तीसरे मैच में श्रीलंका को 317 रन के बड़े मार्जिन से दी शिकस्त और की क्लीन स्वीप। विराट कोहली और शुभमन गिल ने बनाई शानदार सेंचुरियां। मोहम्मद सिराज ने लिए 4 विकेट। और हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड का मैच बराबरी पर खत्म। दोनों ही टीमों को मिले 1-1 पॉइंट्स, लेकिन इंग्लैंड बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पूल डी में है सरफहरिस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज से दिल्ली में शुरू होगी। 2 रोजा मीटिंग में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह और कई मरकजी वुज़रा, बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला और पार्टी के सीनियर लीडरान शिरकत करेंगे। मीटिंग के मकामी NDMC कन्वेंशन सेंटर में गुड गवर्नेंस, फर्स्ट शमूलियत पर मबनी, मजबूत भारत और विश्व गुरु इंडिया समेत 6 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग को 2024 के लोकसभा इंतखाबात के हवाले से काफी अहम समझा जा रहा है। ख्याल है कि 2 रोजा मीटिंग में आइंदा रियासतों में होने वाले इंतखाबात की हिकमत अमली के साथ साथ हाल ही में खत्म होने वाले हिमाचल और गुजरात के इंतखाबी नताइज का भी जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव इजलास में मुल्क को दरपेश मौजूदा मसाइल पर भी गौर किया जाएगा और माशी, सियासी और समाजी उमूर पर करारदादें मंजूर की जाएंगी। मीटिंग से पहले आज बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग होगी, जिसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के पहले ही दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोपहर को
पटेल चौक से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक रोड शो करेंगे और कल 17 जनवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी मीटिंग के खतामी इजलास से खिताब करेंगे। हमारे मुल्क के इंतखाबी निज़ाम में एक अहम तब्दीली देखने को मिल सकती है और ये तब्दीली होगी रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए। इंतखाबी कमीशन की जानिब से आज सियासी जमातों के सामने इसको डिस्प्ले किया जाएगा। रिमोट ईवीएम के डिस्प्ले के दौरान इंतखाबी कमीशन की तकनीकी खुसूसी कमेटी के रुकन भी मौजूद होंगे। रिमोट वोटिंग का इस्तेमाल करके दूसरे शहरों में रहने वाले वोटरों की शिरकत को बेहतर बनाने पर भी बातचीत होगी। दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही तब्दील शुदा वर्जन है, जिसका इस्तेमाल करके उन वोटरों को सहूलत दी जाएगी जो अपनी रियासत में होने वाले इंतखाबात के दौरान अपने घर से दूर रहते हैं और वोटिंग के लिए उन्हें अपने जिले में जाना पड़ता है। अगर इसे नाफिज किया जाता है तो ऐसे वोटरों को अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए अपने जिला जाने की जरूरत नहीं होगी। आरवीएम को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मबनी एक मजबूत, खामियों से पाक और मौसर स्टैंड के तौर पर फरोग दिया जाएगा। ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा और आरवीएम को एक सरकारी कंपनी ने बनाया है। मल्टी कॉन्स्टिट्यूस रिमोट ईवीएम एक जगह से 72 इंतखाबी हलकों को कवर कर सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा था कि इंतखाबात के तय नौजवानों और शहरी इलाकों में रहने वाले अफराद में देखी गई लाताल्लुकी की वजह से रिमोट वोटिंग मशीन जमहूरी निज़ाम में शराकत दारी को फरोग देने में मौसर पहल साबित होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से G20 की थिंक 20 कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। वजारत खारजा का महकमा रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज G20 के खुसूसी इजलास थिंक 20 का इनेकाद कर रहा है। कोशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 44 ममालिक के तकरीबन 300 नुमाइंदे शामिल हो रहे हैं। वहीं G20 के रुकन ममालिक के 170 से जायद वुज़रा और मंदुबीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मईशत समेत मुतअद्दिद आलमी उमूर पर बातचीत होगी। भारत की G20 की सदारत मुल्क में सयाहत के शोबे को फरोग के लिए अहम है। मुल्क में जहां भी G20 की मीटिंगों का इनेकाद होता है, मीटिंगों में शिरकत करने वाले इस शहर के मकामी खाने, सकाफत और सयाहती मकामात का भी लुत्फ लेते हैं। इस मरतबा भोपाल में होने वाली 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मेहमानों को ट्राइबल म्यूजियम और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सांची की सैर कराई जाएगी। इस दौरान उन्हें मकामी खानों और सकाफत को जानने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जो विरासत हो, जो सुंदरता हो, वो भी हम शोकेस और प्रेजेंट कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आपको ये ज़रूर ख्याल रखना होगा कि ये पहली बार भारत G20 के अध्यक्ष बने हैं और ये पहली बार हम इतना महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इवेंट को हम होस्ट करेंगे भारत में। तो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिस पर हम जितने भी हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे जो नैरेटिव्स हैं, ग्लोबल एजेंडा पे ले आएँ और हमारी तरफ से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबली, जैसे मैंने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कैसे ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ये हमारे लिए मुद्दे हैं जो प्राथमिकताएं हैं। मध्य प्रदेश की रियासती नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बताया है कि G20 के तहत थिंक 20 कैसे काम करता है। उन्होंने कहा कि थिंक 20 में दुनिया के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशनल मिलकर G20 से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं और मुस्तक़बिल में कैसे काम करना है इस पर भी तबादला ख्याल किया जाता है। G20 के जो एंगेजमेंट ग्रुप हैं उसमें एक थिंक 20 है जिसको T20 कहा जाता है और उसमें विश्व के सारे जो थिंक टैंक्स हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं,
वो मिलकर के G20 के संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं और उसमें भविष्य में कैसा G20 में होना चाहिए इसके ऊपर काम करते हैं। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज से पुणे में भारत के ज़ेरे सदारत हो रही है। इजलास की मेजबानी महकमा इक़्तिसादी उमूर वज़ारत ख़ज़ाना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील शरीक चेयरमैन के तौर पर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में मालियाती शहर, शमूलियत मजबूत और पायदार के मौजू पर बातचीत होगी। इजलास में शहरों को तरक्की का माशी मरकज बनाने, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माली इमदाद की फरहमी और तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मजीद जोर दिया जाएगा। इस इजलास में G20 और 13 ममालिक के नुमाइंदे तबादला ख्याल करेंगे। इस इजलास में 35 ममालिक के तकरीबन 66 मंदुबीन शिरकत करेंगे। इस साल के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के लिए भारत ने इस मौजू पर बहस का इंतखाब इसलिए किया है कि शहरों को किस तरह तरक्की दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट आज जोशीमठ में जमीन धंसने से मुतालिक अर्जी पर समाअत करेगा। जिस तरह से वहां इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है और जमीन धंसने की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, इसी के पेश नजर दरख्वास्त में जोशीमठ के बहरान को कौमी आफत करार देने का मुतालबा किया गया है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसी मशहूर जियारतगाहों को भी जोशीमठ में इन दिनों जमीन धंसने की वजह से बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। यहाँ के घरों, सड़कों और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। यहां तक के कई घर धंस गए हैं। यहां की सूरत हाल को देखते हुए स्वामी वी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुतासरा लोगों की मदद करने, इमलाक का बीमा कराने और बाज़ाबातकारी के इंतजाम करने का मुतालबा किया है। इसके साथ साथ दरख्वास्त में तपवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत जारी तामीराती कामों को रोकने का मुतालबा भी किया गया है। वज़ीर आज़म खुद जोशीमठ की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म ऑफिस की एक टीम ने लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुआयना किया। घरों और इलाकों में पड़ने वाली दरारों के साथ साथ उन तमाम जगहों पर जहां पानी का इखराज हुआ है तकरीबन 2 घंटे तक मुआयना किया गया। दूसरी जानिब उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि दरार में मामूली इजाफा देखा जा रहा है और इसका जायजा लिया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में चैलेंजों से निपटा जा सके। छब्बीस जनवरी को होने वाली यौम जमहूरिया तकरीब की तैयारियां जारी हैं। यौम जमहूरिया की तकरीब के परेड से कबल दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में ठंड और कोहरे के दरमियान रिहर्सल का मंजर काबिल दीद है। दिल्ली में मुत्तसिल ग्रेटर नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो जारी है। एक्सपो में मुख्तलिफ कंपनियां यहां एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक कारों की झलक पेश कर रही हैं। 3 बरस से तवील वक्फे के बाद शुरू हुए इस ऑटो एक्सपो में भारत समेत दुनिया भर के ऑटो मोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जारी ऑटो एक्सपो 2023 के 16वें एडिशन में भारतीय कंपनियों की खुद कफील भारत की शानदार झलक देखी जा सकती है। देसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नुमाइश करके भारत की हर छोटी बड़ी कंपनी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में मुस्तकबिल का खाका पेश किया। एशिया के सबसे बड़े गाड़ियों के मेले में देसी कारें, स्कूटीज और बाइक लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इलेक्ट्रिक कार्स देख रहा हूँ, वो देख के इंडिया का एक मोबिलिटी में बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे आपको मेड इन इंडिया आइटम दिखेंगे, जिसको देख के सच में एक इंडियन की तरफ से हमें खुशी होती है। यहाँ पे भी सारा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है,
मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल बाद लगता है ये पेट्रोल डीजल बंद ही हो जाएंगे। भारत का जो भी नागरिक वो चाहता है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें जिसमें अच्छा प्रोडक्ट मिले और हम अपना एनवायरनमेंट को और ग्रीनर बनाएं। स्टार्टअप ने अपनी मजबूत मौजूदगी के साथ भारत की पॉलिसी और मकसद को वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में आने वाला वक्त भारत का होगा। मुल्क के लिए अब वक्त इंपोर्ट का नहीं, एक्सपोर्ट का है। भारत की छोटी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनके पुर्जे बैरूने मुल्क बरामद कर रही हैं। MTA EV कंपनी कोरिया को अपनी खुसूसी कार्गो स्कूटी और 3 व्हीलर बरामद कर रही है। कंपनी पूर्णतया ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की मोटिवेटर है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है और हमने 2 प्रोडक्ट जो इस टाइम हिंदुस्तान में लॉन्च कर रहे हैं वो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत क्वालिफाई करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर हैं जो शायद अभी तक किसी ने 3 व्हीलर सेगमेंट में लॉन्च नहीं किए हैं। भारतीय कारसाज कंपनी टाटा ने टियागो कार का नया इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च कर दिया है। ये गाड़ी जल्द मार्केट में आ जाएगी। इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 रिचार्जेबल बैटरियां दी गई हैं, जिनसे ईंधन लेकर ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके अलावा इसकी बैटरी को इंडियन ऑयल के तमाम पेट्रोल पंपों पर रिचार्ज किया जा सकता है। ये एक प्रोटोटाइप व्हीकल है और इस साल के अंत तक हम रोड ट्रायल्स भी करेंगे इनका। बाकी OEMs भी गाड़ियां तैयार कर रहे हैं हमारे साथ में। तो जो ये टेक्नोलॉजी है तो ये लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाली है। एक्सप्लोर दी वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी के थीम के साथ ऑटो एक्सपो 2023 में महफूज, साफ सुथरी, सब्ज और मुस्तकबिल की गाड़ियों की नुमाइश की गई। इसमें भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ताकत का मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुस्तकबिल में भारत की क़यादत की झलक नजर आई। इंडिया एक्सपो 2023 के 16वें संस्करण का सार भारत में बनाए गए इलेक्ट्रिक वाहन हैं। हर छोटी बड़ी कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन यहाँ प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किए हैं। ऐसा लग रहा है कि डीजल और पेट्रोल से बनाई गई गाड़ियाँ गए ज़माने की बात हो जाएंगी और आने वाला भविष्य सिर्फ बैटरियों से चलने वाली गाड़ियों और बाइकों का होगा। कैमरामैन भीम के साथ नवादिश चौधरी, DD न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नामालूम हमलावरों ने साबिक खातून रुकन पार्लियामेंट और उनके मुहाफिज को उनके घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया है। काबुल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तर्जुमान खालिद जादरान ने बताया है कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में लकमन सूबे की साबिक नुमाइंदा मुरसल का काबिल शहर में नामालूम हमलावरों ने कत्ल कर दिया है। मुरसल बनी ज़ादा उन खातून रुकन पार्लियामेंट में शामिल थीं जिन्होंने अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद भी काबुल में रहने का फैसला किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास आज से स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में शुरू हो रहा है। ये इजलास 20 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें यूक्रेन बहरान, आलमी अफरात ज़र, मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर बातचीत होने का इम्कान है। इस बार इजलास का मौजू टुकड़ों में बटी दुनिया में ताउन रखा गया है। इजलास में माहिरीन तालीम, सरमायाकार, कारोबारी और सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे और मौजूदा चैलेंजेस के हल पर तबादला ख्याल करेंगे। स्विस हुकूमत कॉन्फ्रेंस के लिए 5000 से ज़ायद फौजी एहलकार तैनात करेगी। मेगा समिट के दौरान दावोस में 2700 से ज़्यादा मंदुबीन की आमद मुतवक्के है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बुध को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शामिल होंगे। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.1 नापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इंडोनेशिया के शुमाली समात्रा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के शदीद झटकों के बाइस लोग घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला सामने नहीं आई है। ज़लज़ले से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। दिल्ली से शाया होने वाले तमाम उर्दू के अखबारात ने नेपाल में हुए तैयारा हादसे की खबर को ही अपनी पहली सुर्खी बनाया है और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की भी सुर्खी यही है। नेपाल में भयानक तैयारा हादसा, तमाम मुसाफिर हलाक।
लैंडिंग से 10 सेकंड कबल आग भड़क उठी और पहाड़ी से टकराकर तैयारा खाई में जा गिरा। 5 हिंदुस्तानियों समेत 68 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान इसमें सवार थे, जो तमाम हलाक हो गए। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, वजीर आजम प्रचंड का दौरा हिंद। नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि वो तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर जल्द ही हिंदुस्तान जाएंगे। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, निज़ाम हश्तुम मुकर्रम जहाँ का इस्तांबुल में इंतकाल हो गया है। वाज़ेह रहे कि ये 8वें निज़ाम नवाब ऑफ हैदराबाद मीर बरकत अली खान विलास मुकर्रम जा बहादुर थे, जिनका कल 10:30 बजे इस्तांबुल में इंतकाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। मौसम की खबर इसमें शाया हुई है, जहां पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी में इजाफा देखा जा रहा है और तेज ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आलमी सफ़े से जो हमने यहाँ खबर ली है, आपको बता दें कि बरतानिया का ईरान से सफ़ीर बुलाने का फैसला। दरअसल ईरान में बरतानवी निजात शहरी अली रजा अकबरी की फांसी पर सदमे में हूँ, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने ये कहा है। आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका की हसीना आर्बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स का मुकाबला जो है वो जीत लिया है और वो मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजी गई हैं। रोजनामा इनकलाब से जो हमने खबरें ली हैं, फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने आर्मी डे पर अपने खिताब में कहा है कि फौज हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी के खेल के सफ़े पर जो खबर शाया हुई है, बड़ी खबर है। रिकॉर्ड जीत के साथ टीम इंडिया की क्लीन स्वीप। वाज़ेह रहे कि कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरियां, सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत हिंदुस्तान ने तीसरे वनडे में श्रीलंका को 317 रनों से शिकस्त दे दी है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और बुलेटिन में मजीद खेल की खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो गया है। मर्दों के सिंगल्स में 9 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच और टॉप सीड राफेल नडाल को टाइटल के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। जोकोविच की नजरें 10वीं बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने पर होंगी। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स जुमरे में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। वो अब तक 9 टाइटल जीत चुके हैं। जोकोविच इस बार अपना पहला मैच मंगल को रॉबर्टो कार्बोले के खिलाफ खेलेंगे। और भारतीय क्रिकेट टीम ने नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए वनडे मैच में भारत ने श्रीलंका को 317 रन से शिकस्त दे दी है। ये वनडे क्रिकेट में रन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को जीत के लिए 391 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में श्रीलंका 73 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज ने 4 और मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेटें हासिल की। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। और आखिर में आप जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और खबरनामे में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं मशहूर मौसीकीकार और नगमा निगार ओपी नैयर के नगमों पर फिल्माए गए कुछ मनाजिर के साथ, जिनकी आज सालगिरह है। आप इनका लुत्फ लें और हमें दें इजाजत। आदाब। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर।